बिहार में बिना कास्ट वाली पॉलिटिक्स की बात करना बेईमानी है। यही वजह है कि तमाम सियासी दलों का कास्ट सेंसस पर जोर है। इतना ही नहीं, बिहार में अब कास्ट के नाम पर बड़े महापुरुषों और नेताओं की जयंती मनाने की होड़ शुरू हो गई है। भगवान परशुराम जयंती, सम्राट अशोक जयंती, स्वामी सहजानंद जयंती और इसी कड़ी में 23 जनवरी को पटना में महाराणा प्रताप के सम्मान में स्वाभिमान दिवस भी मनाया गया। हालांकि पटना में जेडीयू की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम को बिहार के सियासी गलियारे में किसी ने राजपूतों की रैली कहा तो किसी ने राजपूतों का महाजुटान कह दिया। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको स्वाभिमान दिवस के 5 सियासी मायने बताने वाले हैं। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। दरअसल ये पूरा कार्यक्रम जेडीयू की ओर से किया गया था। इसके आयोजक भी जेडीयू के उपाध्यक्ष सह MLC संजय सिंह थे। ऐसे में इस कार्यक्रम में महाराणा प्रताप की शौर्य गाथाओं के साथ ही पार्टी की भी बातें कही गई। लेकिन जिस तरह से कार्यक्रम में भीड़ जुटी, हालांकि इसमें राजपूत समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बिहार के सभी 38 जिलों से लोग जुटे, एक से दिग्गज लोग शामिल हुए थे। साथ ही इस मंच से ये संदेश दिया गया कि महाराणा प्रताप केवल राजपूतों के नहीं थे, वे सभी वर्गों के थे। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि महाराणा प्रताप सभी तबकों के लिए काम किया करते थे। उन्होंने राजपूतों ही नहीं, पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए भी काम किया था। मुस्लिमों और महिलाओं तक के लिए महाराणा प्रताप ने काम किया और हम लोग भी उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम के माध्यम से सभी वर्गों को मैसेज भी दिया गया कि हम लोग सबों के साथ हैं। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी ने ये मैसेज दिया है कि वह स्वर्णों को एक मंच पर लाना चाहता है और राजपूत समाज की तरह बाकी स्वर्ण कास्ट एकजुट हो। दरअसल स्वर्ण वोटरों में राजपूत के साथ ही भूमियार, ब्राह्मण और कायस्थ आते हैं और स्वर्ण वोटरों पर बीजेपी शुरू से अपना अधिकार मानती आई है। हालांकि ये भ्रम अब टूटता जा रहा है। स्वर्ण वोटर भी अब अलग अलग राजनीतिक दलों में बंटते जा रहे हैं। पिछले कुछ चुनावों में भूमिहार वोटरों का आकर्षण आरजेडी की ओर बढ़ रहा है। ये उपचुनाव में देखने के लिए भी मिला। ऐसे में महाराणा प्रताप के नाम राजपूतों का महाजुटान कर ये बताने की कोशिश की गई है कि वे उनके शुभचिंतक है। भीड़ दिखाकर आयोजकों ने ये भी बताने की कोशिश की है कि बाकी स्वर्ण जातियां भी एकजुट होकर यहाँ आई है। हालांकि ये बाद में पता चलेगा कि इसका प्रभाव बाकी जातियों पर पड़ा या नहीं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पर आनंद मोहन की चर्चा करते हैं। बता दें कि आनंद मोहन राजपूत समाज का बड़ा चेहरा है। वे DM हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। हालांकि उनकी सजा पूरी हो गई है, लेकिन टेक्निकल पेच के कारण उनकी रिहाई अब तक नहीं हो पाई है। एक समय था जब वे मुख्यमंत्री का चेहरा हो गए थे, लेकिन समय का पहिया ऐसा घुमा कि किस्मत ने धोखा दे दिया। लेकिन आनंद मोहन आज भी राजपूत समाज के बड़े कद वाले नेता हैं। उनका अपने समाज पर जबरदस्त प्रभाव है। खासकर युवाओं में उनका जबरदस्त क्रेज है। उनकी रिहाई को लेकर युवा लगातार संघर्ष करते रहे हैं। ऐसे में जब मुख्यमंत्री लोगों को संबोधित कर रहे थे, तब आनंद मोहन की रिहाई की मांग उठी। इसे नीतीश कुमार ने गंभीरता से लेते हुए कहा कि उस पर काम चल रहा है। इसके बाद से युवा काफी उत्साहित हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। इस कार्यक्रम के माध्यम से सबसे बड़ा मैसेज तो राजपूत समाज में बिखरे नेताओं के बीच दिया गया। दरअसल राजपूत समाज के नेता भी अन्य जातियों की तरह बिखरे पड़े हैं। हर दल में आपको राजपूत नेताओं की बड़ी बड़ी लॉबी मिल जाएगी। खासकर चुनाव के समय ये लॉबी और अधिक एक्टिव हो जाती है। फिर तो सभी को एकजुट रखना पार्टी आला कमान के लिए मुसीबत हो जाता है और ये संकट जेडीयू में भी है। इसीलिए साल 2024 और 25 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए अभी से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है, ताकि नेताओं के बीच जो भी गिले शिकवे हैं उसे समय रहते सॉर्ट आउट कर लिया जाए। कार्यक्रम के आयोजक संजय सिंह ने मंच से कहा भी था कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नेताओं के बीच एकता का संदेश देने के लिए वे और उनकी टीम बिहार के 38 में से 37 जिलों का दौरा कर चुके हैं। केवल वे लोग किशनगंज में नहीं गए थे। अब बात पहले नंबर की। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो भले ही ये महाराणा प्रताप के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन था, लेकिन ये राजनीति से
ओतप्रोत था क्योंकि इसे जेडीयू पार्टी की ओर से आयोजित किया गया था। इसीलिए इस पर पार्टी पॉलिटिक्स की बात तो होनी ही थी और प्रायः सभी नेताओं ने इस पर बात की भी। इसमें जेडीयू की मजबूती पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता तक पर कटाक्ष किया गया। दरअसल आलोक मेहता ने पिछले दिनों स्वर्णों पर विवादित बयान दिया था। इसी को लेकर एमएलसी विजय सिन्हा से लेकर महेश्वर सिंह ने आलोक मेहता को खूब सुनाया। वहीं नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए बीजेपी तो लल्लन सिंह ने प्रधान मोदी पर तंज कसा। कार्यक्रम का लबोलुआब यही रहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों की आयोजकों ने मंच से खूब तारीफ की। इतना ही नहीं, कार्यक्रम की सफलता के लिए महीनों से आयोजक की टीमें जिलों में रन कर रही थी। इस साथ ही नीतीश कुमार के कार्यों को गिनवा रही थी। इसका पॉजिटिव असर देखने को भी मिला। लेकिन अब ये देखना जरूरी है कि चुनावों में जेडीयू को इसका कितना लाभ मिलने वाला है। लेकिन ये भी सच है कि कार्यक्रम के माध्यम से नीतीश कुमार के कामों को लोगों के बीच पहुंचाने में जेडीयू की टीम ने सार्थक भूमिका निभाई है। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।